बनर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदित्य जी, मानिक जी, भाई नीरज पुरी, सुभाष काबरा जी, कुसुम जी, सब वरिष्ठ कवि जो बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं राजस्थान को रहने वाला शेखावाटी को राजस्थानी भाषा में कविता करूँ। आप लोगों ने शायद पहले भी 2-3 बार कविता सुना होगा, सौभाग्य मिले हो, आप लोगों को सुनने का भी सौभाग्य मिला। राजस्थानी भाषा यहाँ की बातचीत में हास्य पैदा हो जाए, कविता करवा की जरूरत नहीं है। वो मैंने ध्यान है, एक आदमी का घर शमशान घाट के पास में, और वो नई नई भैंस ले हो। वो जी भैंस ने दूबा बैठो बड़ी सो एक अर्थी आगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। और सारो सीन देख रही कि भैंस चिमक गई तो बेचारा वो दूध ढूंढो नुकसान होगा। दूसरे दिन वो जी भैंस ने दूबा बैठो बटी कर फिर अर्थी आगे राम नाम सत्य। बिको पहले दिन नुकसान होगो। वो पहली जा रहा अर्थी आड़ा ने पूछ लियो, बोला क्यों रे काल आड़ो लिया घूम रहे हो, वो ताजा मार लिया। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है संपत, बहुत अच्छे भाई, वाह। आपने तो भाषा है कि बातचीत में सो हास्य पैदा हो जाए। वो एक आदमी ने आपकी लड़की को रिश्तो तय करना हो तो लड़का का बाप ने बोले शाहजी मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे कन तो कन्या और 1 रुपयो है। तो लड़का को बाप बोले कोई बात नहीं, 1 रुपयो लियो, शर्के लगायो। बोले कोई बात नहीं शाहजी मैं तो थारा सु भी ज्यादा गरीब हूं। तो लड़की को बाप बोलो साला मेरा सु ज्यादा गरीब है तो रुपये वापस दे, छोरी ने भूखा थोड़ी मारना है। बहुत अच्छे, क्या कहने भाई, वाह, बहुत अच्छे। धन्यवाद का पात्र भाई संतोष केजरीवाल जी, आज का समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय घनश्याम लोहिया जी। वो मन ध्यान है शादी के बाद तुरंत घनश्याम लोहिया जी सासरे गया, बड़ी आव भगत हुई, खूब लाटकोट कराया सासू जी। विदाई के टाइम सासू जी तिलक करवा लगा तो आपा मारवाड़ी आदमी शुभ अशुभ कई चीज देखा, दिशा वगैरह को बहुत ध्यान रखा। लोहिया जी पूछो सासू जी ने तिलक की टाइम, बोले सासू जी मुंह कौन सी तरफ करना है। सासू बोली लोहिया जी सास रहा है 15 दिन होगा, मुंह तारा घर की तरफ करो अब दे। और उसके बाद लोहिया जी मुंबई आ गए। तो राजस्थानी में तो जितनी बात करा बत्ती कम। और आदरणीय बंसल जी भी बधाई के पात्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र नीरज जैसे विद्वान डॉक्टर का, चिकित्सक का। ये चिकित्सक गोली दवाई वाले नहीं है। शांति प्रकाश गोयन का कायाकल्प रिसर्च सेंटर हमारे जयपुर के पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ है, वहाँ आहार और जलवायु उन सब चीजों से वो उपचार करते हैं। बड़े योग्य आदमी है, आप उनकी सेवाएं लें अगर आपको कोई तकलीफ हो तो। और गोली दवाई वाले डॉक्टर नहीं हो। मुझे ध्यान है एक डॉक्टर के पास मरीज गया, बोले साहब पेट में तकलीफ है। डॉक्टर ने उसको 2 टेबलेट दी, बोले एक तो रात को सोते समय ले लेना, एक सुबह उठ जाओ तो। बहुत अच्छे। अच्छा मैं बात राजस्थानी की कर रहे हो, आपने क्या जी अभी शादी ब्याह को मौको है, या थोड़ा दिन बाद में मलमास लाग जाएगा या तारो लाग जाएगा तो कोई शुभ काम कौन हो। तारो लाग रहे हो तो कोई शुभ काम कौन हो सके भी, तारा ने शुद्ध होगा ना। आपा बोला भाई तारो डूब गो, तो एक नई नई बीननी बेचारी पियर जावा को भरोसे बैठी और तारो लाग रहे हो। वो तारो डूबे जज्बा जाए, और तारो डूबा के लिए आपकी सास ने पूछ भी कौन सके, क्योंकि तारो जी का जेठ जी को नाम। बहुत अच्छे। तो एक दिन परेशान और आपकी सासू ने बोले सासू जी और जेठ जी को नाम कब डूबेगो। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया है संपत। तो सासू बोली बीननी वो तो तू आई बीतली डूब गो। अच्छा वो गांव में के एक बेचारो सीधो सो आदमी रहकर तो सब भी ने बावड़ो बावड़ो करता। परिवार में सिर्फ 3 लोग, वो भी की विधवा माँ और घराड़ी चली गई पियर। माँ बोले भाई दूसरों कौन जाएगा, सासरे जार तेरी लुगाई ले रहा, तो जा जमाना में पैदल ही जाया करता। वो सासरे गयो तो देखो गांव में घुसता है ससुराल में, पनकट पर कुछ औरतें पानी भर रही, कोई साड़ी लागती कोई साड़ी नहीं लागती। भाई देखे रहा तो बावड़े जीजा जी आगा थोड़ी सी मजाक कर लिया। नजदीक आर पूछो जीजा जी कहीं आया, बोलो जी घराड़ी लेन आया। तो बोलो जकी छोरी दे लेन आया हुआ तो विधवा होगी। तो वो बेचारो सीधो आदमी देखी विधवा होगी तो हटे लेगा वापस घर आना आगो। आता है माँ भी ने फटकारे, बोले के बात होगी क्या कौन ले हो, बोले हुआ तो विधवा होगी। तो माँ को ने बोले बाप का ना तेरे जीवता ही विधवा कहे होगी, तो बोले मेरे जीवता ही तू कहे होगी।
बढ़िया है भाई, बहुत अच्छे, बढ़िया है संपत, वाह। तो माँ बोली मैं तो विधवा होगी, तेरो बाप मर गो लिए। तो बोले हो सके भी कोई भी बाप मर गो होगो। बहुत अच्छे भाई, तालियां होनी चाहिए इस बात पर, क्या बात है, बहुत बढ़िया संपत, वाह। तो अपनी भाषा में तो जब बात करा वहां में हास्य पैदा हो जाए। वो एक चुनाव की टाइम पर एक नेताजी वोट मांगता फिर रहा, बोलो कांग्रेस ने वोट दीजो, कांग्रेस ने वोट दीजो। अब एक 80 साल की बूढ़ी डोकरी बेचारी ने जिंदगी में वोट को नाम सुने उन्होंने कांग्रेस को। नेताजी आज बोले डोकरी माताराम कांग्रेस ने वोट दीजो माताजी। बोले बेटा आ तो बता पहले मैं वोट हूं या कांग्रेस। तो नेताजी बोले डोकरी तो कोई जमाना में वोट ही, पर अब तो तेरी हालत कांग्रेस से भी खराब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा वो के गांव में एक पंडित जी अठीसो आ रहे और एक घासीराम जी जा रहे, दोनों आदमी जल्दी में। घासीराम जी बड़ा समय बोले दंडक जी पंडोत कहो कुछ चाह रहा मुंडा से कुछ निकल गई। दंडक जी पंडोत तो पंडित जी वासु ज्यादा जल्दी में बोले आशी राम जी का आशीर्वाद। तो वो बातों को सिलसिलो तो चलते रहो। वो एक कविता मैं आप लोगों को इस दौर में सुनाता हूँ, बिल्कुल नई कविता जो ढाका में नहीं सुनाई मैंने कभी, आया था पहले तो पहली बार उस कविता का उद्घाटन करेंगे। राजकुमार जी बढ़ जाते हैं बैठे हैं, बालकृष्ण जी भाई साहब बैठे, इन सब लोगों को समर्पित एक कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ढाका की सफलता का एक कारण ये है कि इसमें छोटे बच्चे नहीं आते। हालांकि पास पे नहीं लिखवाते हैं, फिर भी समझदार श्रोता है बच्चों को नहीं लाते हैं, क्योंकि वो ताली तो क्या बजाते हैं, कवियों को बजा देते हैं कई बार। मैं एक स्कूल में अध्यापक था, ऐसे होनहार प्रतिभाशाली बच्चों के चक्कर में मैंने नौकरी छोड़ी। वो एक बच्चा 4 साल से क्लास में पढ़ रहा था। मैं कहा बेवकूफ कुछ सीखा कर, तेरी उम्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट आते थे। वो छूट दे बोला गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, आपकी उम्र में भगत सिंह भी तो फांसी चढ़ गया था। ऐसे ही एक वो बच्चा था 4 साल से। मैं कहा बेवकूफ हर बार फेल होता है कि क्लास में पढ़ा है, हम थे तेरी उम्र में तो हर बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आते थे। बोले जी आपको कोई ढंग का टीचर पढ़ाता होगा। बहुत अच्छे। बच्चों को आप भेजते हो स्कूल, वो चले जाते हैं सिनेमा देखने, कहीं वीडियो गेम खेलते रहते हैं, घर आगे कहते हैं मैं तो पढ़ करके आ गया। एक बच्चा था मेरे पास ट्यूशन करने आता था, 2 दिन आया नहीं तो तीसरे दिन मैंने उसकी खिंचाई कर दी। मैं कहा कहाँ रहा बेवकूफ। बोले गुरुजी परसों तो मैं इसलिए नहीं आया, मेरे पास एक ही पेंट थी, वो धोकर सुखा दी, सूखी नहीं तो कैसे आता। मैंने कहा नालायक कल तो आ सकता था। बोलो कल आया था, आपके घर तक आकर देखा बरामदे में आपकी सूख रही है तो वापस चला गया। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, बढ़िया संपत, वाह वाह वाह। तो अच्छा है आप अकेले आते हैं, बच्चों को लेके नहीं आते हैं। अच्छा हम भी अध्यापक थे तो कोई कम प्रतिभाशाली नहीं थे। आदित्य जैन तो जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो मेरी मदद भी की थी, मुझे 500 रुपए की किताबें दिलवाई। बोले बेटा संभाल करके रखना, अगले साल भी यही काम आएंगी। एक कविता मैं आप लोगों को इस दौर में सुनाता हूँ। अभी संसद में और तरह तरह के हंगामे हुए। हालांकि प्रधानमंत्री वाजपेयी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन समस्याओं को सुलझाया जो शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो पैदा ही नहीं होती। हाँ। वो सोनिया जी की नागरिकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उधर भगवान राम इटली चले गए। हर आदमी कहता है कि नहीं मेरे रोम रोम में राम है। बहुत अच्छे भाई, वाह। 26 जनवरी पर हम राजपथ पर झांकियां देखते हैं, कितनी सुंदर झांकियां होती हैं। वो झांकियां कभी देश का आईना नहीं है, वो सब सरकारी खर्चे से निकाली जाती हैं। वो झांकियां कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। धर्मपत्नी कहती है आप हर बार मुझे दूरदर्शन पर वो झांकियों का दृश्य दिखा देते हो, जनपद की राजपथ की परेड दिखा देते हो, कभी साक्षात दिल्ली ले जाकर के भी वो झांकियां दिखाओ। पहली पंक्ति से हास्य व्यंग शुरू होता है, बात आपको अच्छी और सच्ची लगे। एक एक सुधी श्रोता का आशीर्वाद चाहिए कि सुबह सुबह घरवाली ने पूछो आज क्यों कैलेंडर में सिर खपारी है, वह बोली जी देख रही हूं कि अब का 26 जनवरी कितनी तारीख ना आ रही है। बहुत अच्छे। सुबह सुबह घरवाली ने पूछो कि आज क्यों कैलेंडर में सिर खपारी है, वह बोली जी देख रही हूं कि अब का 26 जनवरी कितनी तारीख ना आ रही है। मैं कही 26 जनवरी और कितनी तारीख, तेरा दिमाग तो ठीक है। वह बोली लड़ती लड़ती कि दिमाग ही ठीक हो तो कवि का पल्ला थोड़ी पड़ती। दिमाग ही
ठीक होता तो कवि का पल्ला थोड़ी पड़ती। वो तो टाइम ही बताओगे कि दिमाग मेरो खराब है या थारो। दिल्ली की 26 जनवरी दिखा दो, कभी तो जन्मपत्री का ठोकर मारो। दिल्ली की 26 जनवरी दिखा दो, कदे तो जन्मपत्री का ठोकर मारो। तो मैं धर्मपत्नी ने लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो, तो ट्रेन में चढ़ा, भीड़ ठसाठस। बात आपको सच्ची और अच्छी लगे तो एक एक सुधी श्रोता जोरदार तालियां बजाकर मेरी बात का समर्थन करेगा। ट्रेन में चढ़ा तो भीड़ ठसाठस, गैलरी तक में सामान का 8-10 बोरा, और वहां पर बैठा छोटा मोटा 1 दर्जन छोरी छोरा। टीटी पूछो कौन को है वो 1 ट्रक वजन, और ये बच्चा 1 दर्जन। भीड़ मासू बोला कोई सुख और सारी का, के सामान त्यागी जी को और बच्चा ब्रह्मचारी का। बहुत अच्छे। आजादी के 50-55 साल बाद यही हो रहा है। भीड़ मासू बोला कोई सुख और सारी का, के सामान त्यागी जी को और बच्चा ब्रह्मचारी का। मैं भी टाबरा की मासू मजाक करी कि बहन जी आधा तो घराई छोड़िया था। वह बोली भाया समझदारी में 1300 सवाई हूं, सफर की सुविधा के लिए आधा ही लाई हूं। बहुत अच्छे। वह बोली भाया समझदारी में 1300 सवाई हूं, सफर की सुविधा के लिए आधा ही लाई हूं। और व्यंग देखो, रात ने मेरी 500 की जेब कटी, सुनकर घरवाली घबरा गई। मैं कहीं भगवान सामान समेत लक्षण बता रहा दिल्ली आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कहीं भगवान सामान समेत लक्षण बता रहा दिल्ली आ गई। तो दिल्ली की सड़कों पर भीड़, जिया आग लाग गई हो और लोग घर खाली कर जा रहे हो, या कोई तुगलक का आदेश सु राजधानी बदल दिल्ली सु दौलताबाद जा रहे हो। धक्का खाकर राजपथ पर पहुंचा तो सबसे पहले राष्ट्रपति ने 21 तोपा की सलामी दी गई। चिंतन की पंक्ति देखो और आशीर्वाद दो। हास्य में वीरता की बात, राष्ट्रीयता की बात। सबसे पहले राष्ट्रपति ने 21 तोपा की सलामी दी गई। धर्मपत्नी बोली एक तरफ कश्मीर में अघोषित युद्ध जारी है, देश को दुर्भाग्य देखो कि तोपा दिल्ली में सलामी का काम आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या कहने, देश को दुर्भाग्य देखो कि तोपा दिल्ली में सलामी का काम आ रही है। फिर शुरू हुए राष्ट्र की प्रगति और विकास को दिखाओ। वो झांकियां निकल रही हैं। फिर शुरू हुए राष्ट्र की प्रगति और विकास को दिखाओ। तो सबसे पहली झांकी की तरफ गयो ध्यान कि राजस्थान में अकाल की समस्या और समाधान। ये पहली झांकी थी। अपन राजस्थान के लोग हैं, 3 साल से अकाल की पीड़ा भोग रहे हैं। खैर इस साल तो परमात्मा ने कुछ कृपा कर दी कि पहली झांकी की तरफ गयो ध्यान कि राजस्थान में अकाल की समस्या और समाधान। अकाल पीड़ित लोग गांव छोड़वा के लिए जरूरी सामान कंधा पर धर रहा है और मुख्यमंत्री जी वहां झंडी दिखाकर रवाना कर रहा है। अकाल पीड़ित लोग पलायन के लिए जरूरी सामान कंधा पर धर रहा है और मुख्यमंत्री जी वहां झंडी दिखाकर रवाना कर रहा है। दूसरी तरफ विधायक जी दबार हैंडपंप को उद्घाटन करो। आपने पानी की बड़ी समस्या है, दबार हैंडपंप को उद्घाटन करो। तो लोग बोला नया हैंडपंप में पानी नहीं है, के बात है, मैं कहीं पानी कटासू भगो गडोड़ो ये बात है। मैं कहीं पानी कटासू भगो गडोड़ो ये हाथ है। अब की झांकी में निर्माण मंत्री पुल को लोकार्पण कर रहा है, नयो पुल जनता ने समर्पित, और पास में इंजीनियर हंसतो यो खड़ो है। तो लोग बोला बिना नदी का ही पुल, लोग बोला बिना नदी का ही पुल। मंत्री जी कहीं सबर रखो, जनहित में आगा कई पुल तना दूंगो, कुर्सी सलामत रही तो एक दिन नदी भी बना दूंगा। बहुत अच्छे। कुर्सी सलामत रही तो एक दिन नदी भी बना दूंगो। धर्मपत्नी बोली है जी, नया पुल में सीमेंट तो नजर को नारी, मैं भी न फटकारो। भगवान जाने सरकार की विकास की झांकी देख वो कब सीखेगी, जब सामने इंजीनियर खड़े हो तो सीमेंट कहीं दिखेगी। बहुत अच्छे। जब सामने इंजीनियर खड़े हैं तो सीमेंट कहीं दिखेगी। अब की बार देश की आर्थिक प्रगति को दृश्य, आप सब लोग बिजनेस से उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग हैं, बात आपको सच्ची और अच्छी लगे तो भरपूर प्यार और समर्थन दे। अब की बार देश की आर्थिक प्रगति को दृश्य कि रुपयो डॉलर का चरणा में ऊंधा मुंडा पड़े है और पास में फाइनेंस मिनिस्टर खुद की जेब में हाथ दिया हंसतो यो खड़े है। रुपयो डॉलर का चरणा में ऊंधा मुंडा पड़े है और पास में फाइनेंस मिनिस्टर खुद की जेब में हाथ दिया हंसतो यो खड़े है। लोग चिल्लाया आज झांकी झूठ के है, भारतीय वित्त मंत्री को हाथ हमेशा दूसरा की जेब में रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया रही। भारतीय वित्त मंत्री को हाथ हमेशा दूसरा की जेब में रहे। एक तरफ आम आदमी सरकार की फिजूल खर्ची सो हाँप रहे है, बंद करो रिजर्व बैंक, नोट तो बिचारो पाकिस्तान छाप रहे है। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया है। बंद करो रिजर्व बैंक, नोट तो बिचारो पाकिस्तान छाप रहे हैं।
अब की बारों हिंदी फिल्म विकास को लेको, और ये बंद विशेष रूप से मैं बड़जात्या जी को समर्पित करना चाहूंगा, जो कम से कम इतने आपाधापी की और इंडस्ट्री की जो सारा कचरा है एक तरफ छोड़ करके कुछ मनोरंजन से भरपूर पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, जिनको बहन बेटी सब साथ मिल बैठ करके परिवार के लोग देख सकते हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं और ये बंद भी आपको समर्पित करना चाहता हूं कि आप उन लोगों तक पहुंचाएं ये बात। अब की बार हिंदी फिल्म विकास को लेकर बात आपको सच्ची और अच्छी लगे तो भरपूर प्यार और समर्थन दें। हिंदी फिल्म विकास को लेकर कि देवता आकाशवाणी करेगी देखो देखो, आदमी नहीं हिंदी फिल्में देखने को तो देवता भी तरसते रहते हैं। देवता आकाशवाणी करेगी देखो देखो, हीरोइन का कपड़ा को सीन इतनो विकट है जिया 40 किलो की पार्सल पर 4 रुपया को टिकट। बहुत अच्छे। हीरोइन का कपड़ा को सीन इतनो विकट जिया 40 किलो की पार्सल पर 4 रुपया को टिकट। धर्मपत्नी बोली है जी इतना कम कपड़ा इन्हें शर्म नहीं आवे। मैं कही शर्म ही नहीं आती तो इतना भी कौन पहनती, शर्म ही नहीं आती तो इतना भी कौन पहनती। हीरो आपका बाप ने पूछो डैडी शादी से पहली लड़की देखनी चाहे के, डैडी शादी से पहली लड़की देखनी चाहे के। बाप बोलो बेवकूफ, शादी के पहले लड़की देख लो। भारतीय संस्कृति में बहुत गलत कायदो है, जब कुआं में कूदनो है तो गहराई नापने से क्या फायदो है। बहुत अच्छे भाई। बाप बोलो बेवकूफ, शादी के पहले लड़की देख लो। भारतीय संस्कृति में बहुत गलत कायदो है, जब कुआं में कूदनो है तो गहराई नापने से क्या फायदो है। मैं जयपुर आर वापस सिर ठोक्यो, लोग बोला क्यों दिल्ली जार भाड़ जोक्यो। आजादी के बाद देश की प्रगति और विकास को यो हाल है कि मार्च पास्ट का नाम पर कोरी कदम ताल है, मार्च पास्ट का नाम पर कोरी कदम ताल है। संपत सरल राजस्थान से आए हुए हमारे वो कवि जिन्हें आपने बहुत प्यार दिया, मैं उन्हें वापस बुला रहा हूं आपकी प्यार भरी तालियों के बीच। आपने देखा कि अपनी कविताओं में इन्होंने आम जनता से लेकर प्रधानमंत्री तक को निपटा दिया। मैंने संपत को अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक बात याद दिलाई थी कि भैया मैंने तो पिछले वर्ष जो घुटने कभी ममता के आगे झुक जाए, कभी जयललिता के आगे झुक जाए, कभी वीरप्पन के आगे झुक जाए और कभी कंधार के आतंकवादियों के आगे झुक जाए, उनका ऑपरेशन तो एक न एक दिन होना ही। तालियां बजाने की बात ये नहीं है दोस्तों, तालियां बजाने की बात ये है कि जब भी दिल्ली के घुटनों में दर्द होता है हमारी मुंबई उसे ठीक करवा कर भेजती है कि जाइए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। एक और कविता के लिए हम निवेदन कर रहे हैं भाई संपत सरल से कि वो अपनी रचना पढ़े। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था, एक छोटी सी बात संपत भाई मुझे और याद आ गई। संपत सरल कभी पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पिछले दिनों एक मुशायरे का संचालन करने गया था, लौट कर आया तो हमारे कृपाशंकर जी ने पकड़ लिया, बोले पाकिस्तान कैसा है, ये तो जाते नहीं। जब मैं लौट के आया तो इन्होंने पूछा, मैं कहा सर बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान से बहुत आगे है। बोले क्या बात कर रहे हो, देशभक्त आदमी, इन्हें चोट पहुंची। मैंने कहा देखिए सर, हिंदुस्तान में तो जब कोई बड़ा नेता गुजर जाता है तो हम उसके मरने के बाद उसके डाक टिकट जारी करते हैं, जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने जीते जी अपने डाक टिकट जारी कर दिए। ये बोले फिर क्या हुआ, मैंने कहा बिके नहीं। बोले फिर, मैंने कहा वो तो जनरल है, उन्होंने पोस्ट डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बुलाया, क्या बात है बिक क्यों नहीं रहे। बोले साहब चिपकते नहीं। बोले यार चिपकते नहीं है तो गोंद की क्वालिटी ठीक करवाओ। बोले साहब कोई फायदा नहीं, लोग थूक उल्टी तरफ लगा रहे हैं। ये हमारे पाक पड़ोसी पाकिस्तान का मामला था, लेकिन अब मामला है भाई संपत सरल का। एक कविता, वो टीचर है और मैं चाहता हूं कि वो अपनी आत्मकथा आपको सुनाए। एक बार करतल ध्वनि से अपने जीवित होने का प्रमाण दीजिए संपत सरल के लिए। एक कविता विशेष का आदेश हुआ है संतोष भाई जी का, मैं जरूर आप लोगों को सुनाऊंगा। आज के 13 साल पहले मेरा उद्भव इसी ठाका के मंच पे हुआ था, मनर जी मुझे लेके आए थे। तो कविता अच्छी लगे तो मुझे धन्यवाद दें, अगर अच्छी नहीं लगे तो संतोष भाई जी से तो आप निपट ही लेंगे। संतोष जी का एक और निवेदन है कि ये कविता आप हिंदी में सुनाएं ताकि हमारे सारे श्रोता इसका आनंद ले सकें। मारवाड़ी समाज के जो लोग हैं वो सारी दुनिया में इतने आगे क्यों हैं, उसका एक रिसर्च मैंने किया, वो मैं आपको बताता हूँ।
एक आदमी ने सड़क के इस तरफ मिठाई की दुकान खोली और लिख दिया सारे शहर के मेरे यहाँ से मिठाई खरीद के खाते हैं लोग। तो उसके कंपटीशन में दूसरा उतर गया। उसने दुकान खोली मिठाई की और साइन बोर्ड पे बड़े सुंदर अक्षरों में लिखवाया, बोले इस पूरे जिले के लोग मेरे यहाँ से मिठाई ले जाते हैं। बात जिले पे आई तो उधर कंपटीशन पे उतर गया। इधर वाले ने लिख दिया पूरा प्रांत मेरे यहाँ से मिठाई खरीद के खाता है। सामने वाले ने लिखा पूरे देश के लोग मेरे यहाँ से मिठाई ले जाते हैं। इस तरफ वाले ने लिखा पूरी दुनिया के लोग मेरे यहाँ से मिठाई खरीद के खाते हैं। बात जब दुनिया पे आ गई तो इस तरफ वाले ने सोचा यार वो सामने वाला तो दुनिया लिख चुका, अब अपने पास तो कोई चारा नहीं बचा। वो गया एक मारवाड़ी आदमी के पास में, बोले साहब आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े दिमाग से काम करते हैं, कोई ना कोई नुस्खा दो। मारवाड़ी ने कान में एक मंत्र दिया, उसने दूसरे दिन आकर के साइन बोर्ड पे लिखवाया सामने वाला दुकानदार मेरे यहाँ से मिठाई खरीदता है। बहुत अच्छे, क्या कहने। वाकई में मारवाड़ी समाज की जितनी तारीफ की जाए संपत कम है। हमारे बंसल साहब यहाँ पर हैं जो पुरस्कार देंगे नीरव जी को। मुझे याद है इनके बच्चे ने एक दिन इनसे आकर के शिकायत की कि पड़ोस का पप्पू मुझे गाली दे रहा है। इन्होंने 1 मिनट सोचा, फिर कहा बेटा कुछ दे ही रहा है ना। वो कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूं। पहली तो पंक्ति में एक अध्यापक की पीड़ा, उसके बाद में हाशवें की कविता देखिए साहब। स्वागत। कि 84 लाख जानवरा की आत्मा बन रेत की जिया छणिया, हार खार मिनखा जून मिली तो मास्टर बने। इस जिंदगी में भी आराम नहीं है। सुबह सुबह घराड़ी ने आवाज दी, सुने है के कठे बड़ी है, देख आज का न्यूज़पेपर में हिंदी टीचर की वैकेंसी निकली है, लिखेड़ो है ट्रेंड अनट्रेंड व्यक्ति आवेदन भिजवाओ और प्रमाण पत्र के अलावा एक ताजा फोटो भी चिपकाओ। मैं कही और तो सब ठीक है, लेकिन फोटो वाली बात तो लाग रहा है डर, समझ में नहीं आ रही स्कूल आड़ाने मास्टर चाहिए या विवाह योग्य वर्ग। बहुत अच्छे। तो वर्ग को नाम सुनता है घराड़ी तनकी, कोरा हवा में तीर मत फेंको, मुंडो धोर आईना में शक्ल देखो, नौकरी को मामलो औकात में रीजो और फोटो सोटू भूलसू भिजवा भी मत दीजियो, फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। साथ में सजा के लिए नोट भी लाग सके खरो, क्या शकल मास्टर के लायक नहीं पाएगी, कोई चिड़ियाघर में अप्लाई करो। मैं कही बावली भैया तो तेरी बात में बहुत दम है, लेकिन आजकल की स्कूला भी कौन सी चिड़ियाघर सुकम। बहुत अच्छे, बढ़िया है। खैर मैं इंटरव्यू दियो, सेलेक्ट होकर क्लास में गयो, मैंने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों से कुछ प्रश्न करता हूं, बच्चे उनके उत्तर देते हैं। विसंगति और विडंबनाओं पर व्यंग है। आपको बात अच्छी लगे तो भरपूर प्यार और समर्थन दें। तो सबसे पहले मैं एक जनरल नॉलेज को प्रश्न करो कि कोई काम ने 3 आदमी 5 दिन में करेगा, तो उसी काम ने 5 आदमी कितना दिन में करेगा? मॉनिटर बोलो मास्टर जी अक्ल मारी की थारी, कम से कम आ तो बताओ काम प्राइवेट है या सरकारी। बहुत अच्छे भाई, वाह। एक जना ने पूछो उपन्यास सम्राट कौन है रे चंदा, वो बैठे बैठे बोलो गुरुजी गुलशन नंदा। लोग प्रेमचंद को नाम भूल गया। वो बैठे बैठे बोलो गुरुजी गुलशन नंदा। एक लड़की ने सीता के बनवास जाबा को औचित्य पूछो कि राम लक्ष्मण तो ठीक, लेकिन सीता जी बनवास क्यों गई? अपने संस्कार कितने गिर गए? बात आपको अच्छी और सच्ची लगे तो मेरा उत्साह बढ़ाएं। एक लड़की ने सीता का बनवास जाबा को औचित्य पूछो कि राम लक्ष्मण तो ठीक, लेकिन सीता जी बनवास क्यों गई? तो लड़की कही सीता के बनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। बहुत अच्छे, क्या बात है। लड़की कही सीता के बनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। बीच में एक स्टूडेंट ग्रे पैकेट निकाल कर बोलो सर सिगरेट। मैं कहीं कभी पी नहीं भाई, वो तुरंत जर्दी तुलसी की चौपाई, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। परेशान होकर सब विद्यार्थियों ने धमकाया कि बेवकूफी है क्या को शोर है, पूरी क्लास बोली हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। पूरी क्लास बोली हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। मैं कहीं अब जरा मूल विषय पर आऊं, हिंदी का अध्यापक को आपको हिंदी की कोई बात बताता हूं। हिंदी में एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द होते हैं जो लगते एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग हो। जैसे 2 शब्द अस्त्र और शस्त्र, फेंक कर मारो तो अस्त्र, पकड़े पकड़े मारो तो शस्त्र। बच्चा बोला सर एक सवाल है, जूतो अस्त्र या शस्त्र थारो के ख्याल है? अच्छा विवाह। अच्छा जूता तो 2 in 1 है, और मामला लोकसभा विधानसभा का हो तो ऑल इन वन है।
बच्चा बोला सर एक सवाल है, जूतो अस्त्र या शस्त्र थारो क्या ख्याल है? परेशान होकर मैं प्रिंसिपल ने शिकायत करी कि कैसे कैसे बेवकूफों को एडमिशन दे दिया। वो कही तसल्लीरा को हिम्मत मत हारो, आज का जमाना में बच्चा की बजाय खुद ने सुधारो। तनख्वाह पाओ, घर जाओ, शिक्षा का नाम पर सिर्फ साक्षरता कार्यक्रम चलाओ। यदि सब स्कूलों में पढ़ जाएगा तो बेचारा प्रौढ़ शिक्षा वाला के खाएगा। बहुत अच्छे। यदि सब स्कूलों में पढ़ जाएगा तो बेचारा प्रौढ़ शिक्षा वाला के खाएगा। मैं सब बातों पर ध्यान धरियो, दूसरा दिन से सुधार शुरू करियो। मैं क्लास में पहली जाऊं, विद्यार्थी बाद में आवे और खुद का सम्मान में मने खड़े पावे। मैं सबने हाथ जोड़कर कहूं प्रणाम प्रियवर, छोरा छोरी आशीष दे, लॉन्ग लिव माई सर। तो यो साल मास्टरी को 5वां वर्ष है और अब तक की नौकरी को वही निष्कर्ष है कि देश की राजनीति शिक्षा नैया को मोड़ दियो, एकलव्य भागर द्रोणाचार्य को अंगूठो तोड़ दियो, एकलव्य भागर द्रोणाचार्य को